अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से जो ट्यूटरशिप है वो आपने किस तरह से हासिल करनी है और उसका तरीक़ाकार क्या होता है, आप कैसे ट्यूटर बन सकते हैं अगर आप सरकारी यानी गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर हैं और आपका एक्सपीरियंस 2 साल या इससे ज़्यादा है तो आप ट्यूटरशिप के अहल होते हैं। और इसके लिए जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो आपकी सैलरी होती है, यानी कि ये एक्स्ट्रा तौर पे होती है, कितनी सैलरी होती है और कितने पेपर आपको दिए जाते हैं, कितनी असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं पर सेमेस्टर के अंदर और उसके कितने आपको जो है ना वो अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये सारा प्रोसेस, ये सारा तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल हमारे लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो सामीन, चूँकि मैं ख़ुद एक ट्यूटर हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो शायद आपने पहले न सुनी हो या आपको इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं होगा। हमारे अक्सर दोस्त ये सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते रहते हैं कि सर ये बताएं कि हम ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे कुछ हमारे जो टीचर साहिबान हैं जिनको नॉलेज नहीं होता तो वो अप्लाई करते हुए गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद के अंदर ना उनको मैसेज आता है और ना उनको लेटर आता है और अप्लाई करने के बावजूद भी वो उनका जो है ना वो ट्यूटरशिप के अंदर नाम नहीं आता और काफ़ी अरसा गुजर जाता है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैंने जब अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद 6 या 7 महीने के अंदर अंदर मुझे मैसेज मौसूल हो गया था और उसके बाद जो उनका प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले होता ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऐड आता है। आमतौर पर ये ऐड अगस्त या सितंबर के महीने में, इन 2 महीनों के राउंड अबाउट ये इश्तिहार आता है। आप वक्तन फ़वक्तन रीजनल ऑफिस से भी पता कर सकते हैं। अभी चूँकि 2024 का जनवरी चल रहा है तो अभी तक वो ऐड इस दफ़ा नहीं आया, बल्कि जो पिछले यानी 2022 के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हीं ट्यूटर्स को उन्होंने एडजस्ट कर दिया था, इसलिए इस दफ़ा ऐड नहीं आया। लेकिन इस ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें आपके साथ और भी डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऐड आता है और उस ऐड के अंदर बाकायदा ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। और उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ होता है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील कर सकते हैं, क्या आप FA FSC के स्टूडेंट को डील कर सकते हैं, BA BSc के स्टूडेंट को डील कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे अपनी कैटेगरी, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन देखकर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये अभी मेरे पास चूँकि जो स्टूडेंट पोर्टल है वो अपना ट्यूटर का पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा क्योंकि अभी वो जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा और आपको सारा तरीका समझाऊँगा। वो मुश्किल नहीं है। आपने वहाँ पे ट्यूटर आगाही LMS के नाम से उन्होंने पोर्टल ओपन किया हुआ है, वहाँ पे अपना जस्ट एक साइन अप अकाउंट करना होता है और उसके बाद लॉगिन करने के बाद ये डिटेल देनी होती है। जैसे ही आप ये डिटेल देते हैं तो आपके सामने चालान फॉर्म आता है 1000 रुपये का, वो आपने बैंक के अंदर जमा कराना होता है और बैंक के अंदर जमा कराने के बाद उस जो फीस है वो आपने यूनिवर्सिटी यानी जो इनका रीजनल ऑफिस मेन कैंपस इस्लामाबाद है वहाँ भेजना होता है। बाय पोस्ट आप जो है ना वो भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको कुछ दिनों के बाद मैसेज भी आता है कि आपकी जो फ़ी है सबमिशन हो चुकी है और उसको आप ऑनलाइन भी अपने रीजनल ऑफिस से लाजमी चेक कराएं। अगर ऐसा ना हो कि आपकी फ़ीस सबमिट ही ना हो तो फिर आपका सारा प्रोसेस इससे आगे का फजूल हो जाता है। अब आपकी फ़ीस जब रीजनल ऑफिस से कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद आपने वेट करना है, ठीक है। और जो भी लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, चूँकि वो भी कम नहीं होते, अच्छे खासे लोग होते हैं, लेकिन जो ही आपका नंबर आएगा तो उस वक्त आपको फ़ौरन से मैसेज आएगा, ठीक है। आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर मैसेज आएगा या आपको मेल आएगी। तो उसके मैसेज के अंदर जो मैसेज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, मैं वो मैसेज ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद उस मैसेज की जो डेट और जो उसके अंदर दिन लिखा हुआ है उस वक्त आप अपने मुताल्लिका रीजनल ऑफिस के अंदर जाएं और रीजनल ऑफिस के अंदर जाने के बाद आपके साथ क्या काम होगा वो चीज़ें आप नोट कर लें। आपने सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ लेके जाने, खुसूसन जो आपने उधर अकाउंट बनाते हुए जो डॉक्यूमेंट्स या जो
क्वालिफ़िकेशन अपनी मेंशन की थी वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएं। इसके अलावा जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो वहाँ से भी आपके 2 साल या 3 साल का जितना एक्सपीरियंस जिस सब्जेक्ट का बनता है, मैथ का, उर्दू का, इंग्लिश का, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस लेटर अपने मुताल्लिका जो भी आपके कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर हैं उनसे बनवाएं। सरकारी स्कूल वाले भी इसी तरह से अपना वो लेटर बनवाएंगे और वो अपने साथ लेके जाएंगे। आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना, ना आपका वहाँ पे टेस्ट होना है और ना ही वहाँ पे इंटरव्यू होना है, बल्कि जस्ट आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी है रीजनल ऑफिस के अंदर। जो ही आपका वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसकी फ़ोटोकॉपी, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी एक कॉपी, फ़ोटोकॉपी का सेट आप उनको देंगे और उसके साथ आप एक्सपीरियंस लेटर वो भी साथ अटैच करेंगे और बाकी जो भी आपकी फ़ोटोकॉपी आईडी कार्ड की और कुछ चीज़ें जो आपकी पिक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उनको दे देंगे। आपके लिए अब जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यानी LMS पोर्टल है, वहाँ पे एक अकाउंट्स खोल दिया जाएगा। उस अकाउंट के अंदर आपकी जो है ना वो कोर्स मेंशन होगा कि आपको ये वाला कोर्स दिया जाएगा। मसलन आपका अगर सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी है तो इस्लामियात का आपको ये मैट्रिक का जो है ना वो 9th की या 10th के इतने स्टूडेंट दिए जाएंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ होंगी। और उसके बाद जो है ना वो जो प्रोसेस होता है, यानी कि अगला प्रोसेस, इससे अगला प्रोसेस यानी जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद आपको उस सेमेस्टर के लिए ट्यूटर मुकर्रर कर दिया जाता है। अब उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। आप इनके एग्ज़ाम चेक कर सकते हैं, आप उसके बाद इनके जो वर्कशॉप हैं उसमें एज आ ट्यूटर, एज आ लेक्चरर आप जो है ना वो अपनी खिदमत दे सकते हैं। उसके बाद आप इनकी असाइनमेंट्स आपके पास आएंगी और उसके बाद अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जी उनकी असाइनमेंट का मुआवजा कितना होता है, एग्ज़ाम का मुआवजा कितना होता है, वर्कशॉप अटेंड अगर आप कराते हैं यानी लेक्चर देते हैं तो उसका मुआवजा कितना होता है, या फिर इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है एज आ सुपरिटेंडेंट, एज आ डिप्टी सुपरिटेंडेंट या एज ए इन्विजिलेटर, उसका मुआवजा कितना होता है। ये सारी डिटेल इंशाअल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी अप्लाई करने के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, हम आपकी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दें। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, यहाँ भी ये ऐड है, उसका सैंपल हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। ये वैसे 2022 का ऐड है और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसमें जो प्रोग्राम लेवल हैं वो मैट्रिक का होता है, फिर इंटरमीडिएट का होता है, फिर इसके बाद जो है ना वो आपके पास एसोसिएट डिग्री के लिए आपको ट्यूटर मुकर्रर करते हैं, मास्टर डिग्री के लिए एमएड के जो है ना वो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें और चौथे सेमेस्टर और एडीए के लिए, और साथ में एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है कि आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमफिल या पीएचडी के लिए भी रेलिवेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई हैं और इस ज़मीन के अंदर कितनी सैलरी होती है उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, आप वहाँ से सारी डिटेल देख सकते हैं।